मैं एक शाउट आउट देना चाहती हूँ। मुझे मेरे बड़ी ही अच्छी एक बात बताती हूँ आपको। यस मेरे हमारे सब्सक्राइबर मिले हमको। आप लोगों ने ना मोस्टली कमेंट्स के अंदर पूछा है कि हमारे को ना आशीष जी से मिलवा दीजिए या आशीष जी से का नंबर दे दीजिए ना। ये काटियो मत, एडिट नहीं होना चाहिए ये। नहीं, भसड़ मच चुकी है। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम विंटन कनाडा। कैसे हो आप लोग? वेलकम। तो आज आपने देखा होगा हमने ना जैकेट्स पहनी हुई है दोनों ने। यहाँ पर है 12 डिग्री, तो हमने बाहर सेटअप किया तो उसके बाद लगने लग गई ठंड, बिकॉज हवा भी चल रही है। मैंने बोला भैया एक छोटी छोटी जो थोड़ी लाइट जैकेट्स हैं वो पहन के बैठो बाहर, तो इसलिए हम जैकेट्स के अंदर बैठे हुए हैं। बस समर्स नियरली खत्म होने वाले हैं, तो मौसम ठंडा ही रहने वाला आगे। तो नाउ वी आर रेडी। सो आज बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हमें आप लोगों को थैंक यू बोलना है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, थोड़ा तेज बोलना है, आवाज नहीं जाएगी फिर लोग कहेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ। ये बीच बीच में ना मेरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए मेरा मूड खराब हो जाता है। तो बस यही बात है, मेरे धीरे बोलने का कारण यही है। भाई साहब, ये सिर्फ यकीन मानना वीडियो में धीरे बोल रही है, अदरवाइज इसकी आवाज बहुत तेज है। ठीक है, तो कालरा में भी आई हूँ मैं, ऐसे धीरे कैसे बोलूंगी? सबको तेज बोलने की आदत है। तो मैंने भी सीख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम जो लास्ट ब्लॉग हमारा था उसके काफी अच्छे व्यूज हुए, और आप लोगों ने ना मोस्टली कमेंट्स के अंदर पूछा है कि हमारे को ना आशीष जी से मिलवा दीजिए या आशीष जी से का नंबर दे दीजिए, उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने ना एक बात सोची है, और आज का व्लॉग जो है वो भी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम उस व्लॉग पे वर्क कर रहे हैं जिस व्लॉग के अंदर हम आशीष को लेके आना चाहते हैं। तो आप प्लीज अपने कमेंट्स के अंदर अपने सवाल प्लीज छोड़िए। जो जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, हम वो क्वेश्चंस पिक करेंगे, और जो व्लॉग हम आशीष के साथ बनाएंगे, जो कि हम जल्दी बनाएंगे, उसके अंदर उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हाँ जी। सो और आप प्लीज हमारे को ये भी बताइए कि क्या आप ऐसा कोई व्लॉग चाहते हो? हाँ। राइट। तो ही हम उसको आगे कोशिश करेंगे, क्योंकि आशीष इंडिया में है। हाँ। और हम लोग यहाँ हैं, तो किस तरीके से उस कॉन्वर्सेशन को सेटअप किया जाए वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे भी एक ब्लॉग बनाएं, और आशीष की भी जो उनकी जो भी एक्सपर्टीज है इस चीज के बारे में, उसके बारे में वो बताएं, तो उसके लिए फिर आप अपने क्वेश्चंस हमारे को कमेंट बॉक्स में छोड़ें। जी। और जल्दी से आगे बढ़ते हुए आज का व्लॉग जो है वो फोकस्ड है कि जब आप कनाडा के लिए, मतलब आपको पता लग गया, आपका वीजा लग गया है, आपकी PR आ गई है, आपको वर्क परमिट मिल गया, और अब आप कनाडा के लिए रेडीनेस करने लगे हो। भसड़ मच चुकी है कहने का मतलब, ठीक है, कि भाई अब तो हम जा ही रहे हैं। तो उस समय आपको क्या क्या पैक करना चाहिए कनाडा आने के लिए, ये व्लॉग उसी पे फोकस्ड है, और ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, फटाफट बताएंगे। एक लिस्ट मैंने पहले फर्रा बनाया हुआ है। क्या क्या पैक करना चाहिए से हमारा मतलब है कि हम जो जो लेके आए थे, जो जो हमारी समझ में जरूरी है लाना, वो सारी चीजें, और जो हमने यहाँ पर आके रियलाइज किया कि जो हम ले आए क्या वो लाना चाहिए था। हाँ। और जो हम छोड़ा है यार वो तो लाना चाहिए था। तो वो एक्सपीरियंस से जो हमें जो मतलब नॉलेज मिली है या जो हमने गेन किया है, वो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं फर्स्ट हैंड। तो सबसे पहले तो और ये लिस्ट बनाई है शैली ने, क्रेडिट सारा शैली को जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ इसको पढ़ के बता रहा हूँ। क्रेडिट शैली को ही है एक्चुअली, ये तो बस बैठ के बोलते हैं, क्या है, बस बैठे बैठे मजे ले रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन, उसके अंदर आपको क्या क्या लाना चाहिए। उसके अंदर आपको लाना चाहिए कुकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुकर नहीं मिलता, हाँ। मिल जाता है इंडियन स्टोर्स के ऊपर, लेकिन ना शायद कई बार ना इतनी अमेजिंग क्वालिटी नहीं मिलती है जो कि आप इंडिया से ला सकते हो। वो चीज एक्चुअली नहीं मिलेगी, और बहुत महंगी मिलेगी। दूसरी चीज, और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जब आप कुकर लेके आ रहे हैं ना, हम तो फैमिली ऑफ 4 आए हैं, तो हम फैमिली के हिसाब से मैं एक 5 लीटर का कुकर लेके आई हूँ, एक 3 लीटर का लेके आई हूँ।
तो और इंडक्शन कुकर होना, इंडक्शन ही होना चाहिए। जो भी बर्तन आप लाएंगे वो सारे इंडक्शन होने चाहिए, इंडक्शन फ्रेंडली होने चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और कभी कुछ छोटा चीज़ बनानी होती है तो मैं 3 लीटर वाला कुकर यूज़ करती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है तो मैं 5 लीटर वाला यूज़ करती हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी फैमिली साइज के रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इंडक्शन वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनरली इंडक्शन वाला तो सब में ही चल जाएगा ना। हाँ, सब में। लेकिन जो नॉन इंडक्शन होगा वो यहाँ के कई बारी आपकी जो गैस स्टोव, आपको पता नहीं है कि आपको घर के अंदर किस तरीके का गैस स्टोव मिल रहा है। अगर तो वो इंडक्शन वाला हुआ तो फिर जो आपका लाया हुआ कुकर है वो बेकार हो जाएगा। कुकटॉप तो ज्यादातर यहाँ पे मोस्टली आपको हॉट प्लेट वाला ही मिलेगा। हाँ। जो इंडक्शन फ्रेंडली होते हैं। राइट। तो आप इसलिए इंडक्शन वाला ही लेके आए। ठीक है, हम यही रिकमेंड करें। राइट। और कुकर के साथ साथ एक पैन और एक तवा या पैन कम तवा लेके आए। ठीक है, एक आप चाय बनाने वाला बर्तन जरूर लेके आए। हाँ, जो चाय का बर्तन मैंने लिया था उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। मैंने अमेज़न से खरीदा था और बहुत बढ़िया चल रहा है वो यहाँ पे। तो आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज आप देख लेना, आपको कौन सा चाहिए वो ले आना। और पैन और तवा हम नहीं लेके आए थे, हम खाली कुकर और ये लेके आए थे। पर मुझे लगा कि पैन लाना चाहिए था शुरू में, क्योंकि जो हमारे एयरबीएनबी वाले हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें प्रोवाइड कराया था। एयरबीएनबी नहीं था वो हमारा, मतलब शॉर्ट टर्म रेंटल था जो वो उन्होंने बहुत ही बैड क्वालिटी का था वो। फिर मैं अपना लेके आई थी, तो इसीलिए मैं ये सोच रही थी बाद में यार वो लेके आना चाहिए था पैन, मैंने गलती करी। एक्चुअली इसको लालच था कि मैं यहाँ पर आके ना ये इस वाली कंपनी का लूंगी, उस वाली कंपनी का लूंगी। ठीक है, इसके दिमाग में ये चल रहा था। यहाँ पर आके जब देखा तो वो चीजें बहुत महंगी थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। और अगर गंदी क्वालिटी का लेना तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ मेरे लिए उस टाइम पे। तो इसलिए पैन वगैरह आप जरूर लेके आए, पैन तवा आप लेके आए अपना, और अपना टी पैन जरूर लेके आए। यार वो एक मिनट फिर से बोलो। जो लेमन, और ना ये काटियो मत, एडिट नहीं होना चाहिए ये। नहीं। तो एक ना वो लेमन स्क्वीजर जरूर लेके आना। हाँ। भाई साहब इसने यहाँ पर आके ना वो लेमन स्क्वीज करने वाला कौन सी कंपनी का लिया तूने? यार वो डिपेंड करता है आपकी अपनी पसंद पे, मुझे वो लेना ही था भाई साहब। मैं इंडिया से देख लिया था मुझे कौन सा लेना है भाई साहब। कितने मैं लेके नहीं आई। जब मैं यहाँ आई तो मुझे कई लोगों ने बोला अरे आपको तो लेके आनी चाहिए थी ये चीजें इंडिया से। पर मुझे पता था कि मुझे अपने माइंड में मैं थॉट लेके आई हूँ कि मुझे क्या, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ आपको। मैंने लिया था किचन एड का, ठीक है, वो $28 का था भाई साहब, विद टैक्स $30 का। जब मैंने भरा था ना वो $30 का बिल, तो मैं ही निचोड़ गया था नींबू की जगह। तो सर देखो मेरे को अब देखो, अब या तो आपके पास ऐसी वाली मेरी जैसी एम्बिशन होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा वाला पति होना चाहिए जो मना नहीं करते। तो भाई साहब मना करने का स्कोप है नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, मना तो मैं करता हूँ पर मेरी चलती नहीं है। सर क्या करते हैं, सर मैं बताती हूँ आपको। सर ना आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। जब वो कोई चीज इनको दिलानी नहीं होती ना तो ये बताते हैं क्या, पहले तो पूछेंगे करेगी क्या इसका। मेरे को इतना इरिटेटिंग सवाल लगता है, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग सवाल यही होता है कि करेगी क्या इसका। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो बताऊंगी जब मैं यूज करूंगी। वहीं सड़ जाता मेरा दिमाग। फिर फिर कहेंगे अच्छा ठीक है ना वो मत बनाना, चल ले लेना, चल ठीक है देख ले ले। वैसे ये इतने का है, इज इट रियली यू रियली वांट इट। मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं अपने दिमाग में स्कीम लड़ाती हूँ, चलो अभी ये मूड में नहीं है। जब मैं कहती हूँ फिर ठीक है अभी छोड़ दो, रहने दो, अभी नहीं लेते। फिर मैं नेक्स्ट विजिट में ले लेती हूँ सामान। मुझे पता है, मैं इनको घर पे आके सारा डेमो दिखाती हूँ, ये मुझे यहाँ पे ये चीज जो देखा इसकी यहाँ पे कमी पड़ गई ना, देखा ये इसलिए ले रही थी मुझे। तो ये है, मैं वही कह रही हूँ ना, या तो आपके पास ऐसा वाला दिमाग हो या फिर ऐसा वाला पति हो। मतलब तेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? नहीं मतलब ये इतना, मतलब मुझे मना नहीं करते कभी किसी चीज के लिए, मैं ये कह रही। नहीं मुझे हवा में मत चला, मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, उसके अलावा आपको चाहिए, पर भाई साहब $30 का मुझे बताना नींबू निचोड़ने वाला। भाई साहब अरे यार अपना ले आना आप। हाँ, अपना ले आना भाई। नहीं तो मैं अगर मैं आपको क्या है बोलूंगा। हाँ, ठीक है। अच्छा बेलन और चकला जरूर लेके आना। हाँ जी, ठीक है, वो जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग पिन
वो हमारे वाले नहीं मिलते हैं, वो अजीब से घूमने वाले मिलते हैं, वो बहुत बेकिंग के वो जो उसमें यूज होते हैं, वो मजा नहीं आएगा, वो हमारी रोटी नहीं बनेगी उससे। तो अब अपने वाले बेलन लेके आना वहाँ से, और अपना जो स्टोन होता है या फिर जैसा वुड का जो चकला होता है वो जरूर लेके आना। अच्छा, उसके अलावा भाई साहब रोटी मेकर मत लेके आना। हाँ, वो क्यों नहीं लाना, उसका बताते हैं अभी, उस पे आते हैं। ठीक है, चकला ले लिया। अच्छा, फिर जो चिमटा होता है यार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, और टोंग होता है, जो टोंग मतलब जो हमारा जो देसी हम लोग रोटी बनाते हैं, सबको पता है। हाँ, चिमटा लेके आना। वो नहीं मिलेगा यहाँ। एक मसाला बॉक्स लेके आना, और कोशिश करना स्टील वाला ले आओ। शैली, तू अपने वाले मसाला बॉक्स मैंने दिखाया था पहले भी, पर वो अभी फिर से शो कर दूंगी मैं, और कौन से मसाला बॉक्स लिंक डाल दियो। मैं लिंक भी डाल दूंगी उसका। मैंने अमेज़न से लिया था, 1200 रुपए का आया था वो, इंडियन रुपीज 1200। हाँ, तो यहाँ पर आपको अगर मसाला बॉक्स आप लेने जाओगे उस क्वालिटी का, पहली बात तो मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर आप उसे इंपोर्ट करना चाहोगे तो आपको $70-80 के नीचे आओगे। इंडिया में आपको वो आराम से $18 से $20 की इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इस चक्कर में पड़ना है, लेके आओ अपना, ले आओ। छन्नी लेके आनी है, ठीक है, चाय सीव करने वाले, चाय वाली जो होती है, और चाकू ले आना, नाइफ ले आना। नाइफ को ना अच्छी तरह से पहले आप उसको टेप, वो बबल रैप लगा के टेप कर देना अच्छी तरह से, दोबारा बबल रैप लगाना, फिर टेप कर देना। उसको ना एक्चुअली एक्सपोज करके नहीं ला सकते, तो ये फिर कस्टम में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो भी नुकीली चीज है उसको आप अच्छी तरह से कवर करके लाओगे तो फिर वो मना नहीं करते। और चेक इन बैग में डालना, चेक इन में डालना, जो केबिन बैग होता है उसमें नहीं लेके आना। राइट। अच्छा, उसके बाद कपड़ों की बात जहाँ तक आती है, तो आपको कैसे कपड़े लेके आने चाहिए। वैसे तो हम विंटर वियर पे एक अलग व्लॉग बनाने वाले हैं। हाँ, विंटर वियर का तो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और जो आपको लेके आने हम वो बता रहे हैं। हाँ, जो मतलब लेके आने चाहिए आपको ना, हुडीज ले आओ आप, ठीक है, टी शर्ट्स ले आओ, एटलीस्ट पर बंदा 2-2 हुडी लेके आओ। और आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से खरीदोगे, कॉस्को में अच्छी वैरायटी मिलती है, 2-2 तो कम से कम लेके आना हुडी, क्योंकि आते तो आप कॉस्को में नहीं घुस जाओगे। राइट, तो आप कम से कम 1-1, 2-2 तो ले आओ। और आप जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद जब आप कॉस्को के अंदर जाते हो, कोई शॉपिंग वॉपिंग करने या जो भी है, वहाँ से आपको अच्छा सामान मिलता है। हम नहीं लेके आए थे, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। कपड़े हमेशा कॉस्को से लो, और जो जूते हैं विंटर वाले वो हमेशा वॉलमार्ट से लो। वॉलमार्ट से, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा वार्मर्स ले आओ, ठीक है, वार्म लोअर्स लेके आओ, और कॉटन के लोअर्स भी लेके आओ, ठीक है। अगर आप साथ में थोड़ी बहुत सॉक्स भी लेके आओ, ठीक है, अंडर गारमेंट्स वगैरह, ये आप इंडिया से ले आओ। एटलीस्ट आपका एक सीजन या पहला साल या 6-8 महीने वो तो निकल ही जाए। राइट, बाकी सब कुछ फिर आपको पता लग ही जाएगा। कॉस्को में सब बेस्ट है इन सब चीजों के लिए, सारी जरूरत की बेसिक चीजें कॉस्को से बेस्ट मिलती हैं फैमिली के लिए। राइट, उसके अलावा, और मैं फटाफट इसलिए ये बता रहा हूँ कि मेडिसिन जो होती है ना, जैसे बेसिक आपकी हेड एक, आप प्रोबेबली एक डायबिटिक हो, तो हम शैली की जैसे मेडिसिन लेके आए थे, 6 महीने की मेडिसिन लेके आई थी। उसके बाद हमारे 2 लोग आए जैसे इंडिया से, तो हमने उनके ट्रिप जब उनका लगा यहाँ पे तो हमने उनसे मंगवा ली। राइट, प्लस तो एटलीस्ट 6 महीने की लेके आओ, क्योंकि हमने अभी तक अपना फैमिली डॉक्टर नहीं ढूंढा है, अभी तक नहीं ढूंढा है, अभी तक टाइम नहीं मिला है। पर आप लोग आते ही सबसे पहले फैमिली डॉक्टर वगैरह सब चीज कर लेना। और मेडिसिन जैसे हेड एक की हो गई, आपको कोई एसिडिटी की मेडिसिन है, आपको कोई देखो मैं बताती हूँ आपको, हम लेके आए थे इनो, ले आए थे शुरू में। इनो यहाँ भी मिलता है, पर हम शुरू के लिए थोड़ा सा टाइम के लिए ले आए थे, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपका एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है, टाइमिंग चेंज हो जाती है खाने पीने की, सब चीज की, मतलब होता है वो प्रॉब्लम। आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो ना, एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते, एकदम से नहीं हो पाते। ठीक है, तो जो बेसिक मेडिसिन होती है बेसिकली जो भी चीजें आप वहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं ना अपने आप को रिलीव करने के लिए, जो भी आपको चीजें लगती है कि हाँ खांसी जुकाम की, ये हमारी जरूरत की मेडिसिन है, वो लेके जाना। खांसी जुकाम की हम जैसे हम लेके आना, एंटीबायोटिक्स जरूर लेके आना, जो खांसी जुकाम के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी सारी मेडिसिन लेके आना छोटे बच्चों की। हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ आके खांसी जुकाम की, राहुल को हुई थी, और एक आधी बार शायद मैंने भी वो दवाइयाँ ली हैं, तो वो खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, प्लस जो सिरप है ना, आइडियली वैसे तो आप ले ही आओगे इंडिया से, लेकिन यहाँ पर भी सिरप अच्छे मिलते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत अच्छे सिरप मिलते हैं। हाँ। जो कि आपको एकदम असर करते हैं। हाँ, ये तो है, पर महंगे होते हैं। $8 का था,
सिरप $18 $18 का, $18 का वो सिरप था, इतना सा 250 ml का। नहीं भाई, मतलब हाँ, पर इतना इफेक्टिव, असरदार, बहुत इफेक्टिव। वो तो है, पर शुरू में अपनी लेके आना, करेंगे। ठीक है। तो प्लग्स, यूनिवर्सल प्लग्स लेके आना। हम 3 लेके आए थे, हमारा गुजारा चल रहा है, क्योंकि जनरली आप अप्लायंसेज यहाँ पर आके आप अपनी ही खरीदोगे। ये मेनली इसलिए होते हैं क्योंकि आप इंडिया से फोन्स लेके आए होते हो और आपको वो प्लग्स लगाने हैं, या लैपटॉप लेके आए हो तो आपको वो यूज करने हैं, उसके चार्जर। हम 3 लाए थे, आप 4, 5, 6 कुछ भी ला सकते हो। शैली, उसका भी लिंक डाल दियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वो प्लग्स मैं दिखा दूंगी, उसका एक वीडियो में छोटा सा डाल दूंगी। अपने डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स का स्टॉक ले आना। लोगों को ये भी होगा, ये आपकी चॉइस है यार। हाँ, ठीक है, आपकी चॉइस है, पर शुरू के लिए ना हम सजेस्ट करेंगे जरूर लेके आना, क्योंकि ना आपको यहाँ पर आके कौन से ब्रांड की यूज करनी है परफ्यूम। और फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड्स बहुत एक्सपेंसिव है। जब तक आपको ये समझ में आएगा ना हमें कौन सी डील मिल रही है, कौन सी डील अच्छी मिल रही है। जैसे हम कई बार डील्स ले आते हैं, राइट, अच्छी डील्स ले आते हैं। 50-70 की जो परफ्यूम होती है वो कई बार 20-21 में मिल जाती है शॉपर ड्रग मार्ट के अंदर, राइट। सो तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप इनिशियली अपना स्टॉक लेके आओ, उसके बाद आप धीरे धीरे करके 3-4 महीने के अंदर जब आपको समझ आने लग जाएगी, देन यू स्टार्ट बाइंग फ्रॉम हियर। और अपने इंडिया से ब्रशेस और टूथपेस्ट तो आप ले ही आओगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, सब मिलता है वॉलमार्ट के अंदर। जो ब्रांड हम इंडिया में यूज करते थे वो हमें यहाँ भी मिलता है, पर हम अपना कम से कम 2-2.5 महीने का स्टॉक हम लेके आए थे, टूथपेस्ट और टूथब्रशेस का। अपनी कोई भी अप्लायंस मत लाना जो कि डायरेक्टली प्लग होती है, जिसके अंदर अडेप्टर नहीं लगा हुआ। देखो जी, लैपटॉप वगैरह तो सब चल जाएगा, ठीक है, आपके चार्जर्स वगैरह भी सब चल जाएंगे, लेकिन मानो आप सोचते हो कि आप कोई ऐसी चीज ला रहे हो जैसे कि हेयर ड्रायर या कुछ आपकी किट होती है बालों से रिलेटेड, मिक्सी, हेयर ड्रायर्स, कोई भी अप्लायंसेज किचन में यूज करने वाले, प्लग इन होने वाले, इंडिया के प्लग वाले मत लेके आना, क्योंकि वोल्ट का कुछ यहाँ पर 120 वोल्ट्स पे चलता है, इंडिया में 240 वोल्ट्स पे चलता है, तो वो फूक जाएगा, चलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैं भी अपने हेयर ड्रायर वगैरह सब अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पे छोड़ के आई थी। हेयर ड्रायर ही क्या, मतलब तेरे पास तो वो प्रॉपर स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग वगैरह किट वगैरह थी। शी गेव इट टू हर कजन्स बिकॉज वो यहाँ पर चल ही नहीं सकती थी, राइट। और उसके अलावा आप अपने स्टेपलर्स, राइट, वो लेके आना। एक्स्ट्रा फोटोज लेके आना। एक्स्ट्रा फोटोज का मतलब ये है कि जो आपने पासपोर्ट के लिए, सॉरी, जो COPR के लिए फोटोज बनवाई है ना, उतने वो थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा बनवा लेना, 2-4 हर बंदे की। जैसे 4 लोगों, आपको 2 ही चाहिए, लेकिन आप खिंचवाना 4, क्योंकि यहाँ पर आगे ना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पर आपको लगानी पड़ जाए और या कहीं पर देनी पड़ जाएगी ना। क्योंकि जब मैंने सिक्योरिटी का कुछ दिया था तो उसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो उनको वही वाला साइज चाहिए था, तो हम क्योंकि लेके आए थे तो हमने फटाफट वो वहाँ पे यूज कर लिया। अदरवाइज आप स्टेपल्स में जाओगे करवाने के लिए, मैं वॉलमार्ट के अंदर करता था, मैं वॉलमार्ट में करता था, $15 की 2 फोटो है, ठीक है। तो आप इंडिया के अंदर से बनवा के ले आओगे तो आपका रहेगा। आपको जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर स्टैंप लगवा के लानी है, बाकी 2 के ऊपर लगवानी है तो आप लगवा भी लो, कोई बात नहीं, डेट मत लिखवा के लाना, डेट मत लिखवाना, हाँ, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर अपनी फोटो एल्बम्स लानी है तो शादी की एल्बम्स बहुत भारी होती हैं। हमारे टाइम में तो CDs थी, जो कि हमने कन्वर्ट कराई USB के अंदर, हम ले आए। CDs भी थी, हमारा तो वो कैसेट वाला जमाना था, कैसेट से CD बनवाई, फिर CD से USB में करवाई, फिर मैं लेके आई हूँ। और उसके बाद जो फोटो एल्बम है और मेरी शादी के कपड़े वगैरह जो है वो सब मैं अपने फादर के घर पे रख के आई। यार हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स के कैसेट का जमाना था। तो ये आप लेके आना, इसको मेक इट लाइट। बैकपैक्स लेना इंडिया से, अगर आपको अच्छे मिलते हो, यू विल गेट रियली गुड वंस। नहीं, बैकपैक्स इज मस्ट, वो लेके ही आना, क्योंकि आपको, आप जब आओगे छोटा मोटा सामान आपका कैरी करने के लिए, कुछ एक कोई जैकेट है छोटी मोटी, क्योंकि ठंड हो जाएगी जब यहाँ उतरोगे, डिपेंड करता है आप कौन से मौसम में यहाँ आ रहे हो। और ना छोटी छोटी ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आना। तो सीधी बात यह है कि बैकपैक जो है ना वो लेके आना, यहाँ पर बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप उन्हीं को पहन के डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जहाँ भी जाना होगा वो करोगे। प्लस आप ऑप्शनल है, हम ये नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्लैंकेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, हमने यहीं से आके खरीदे थे। आप चाहो तो आप अपने लाइट ब्लैंकेट्स लेके आ सकते हो, क्योंकि घर अंदर से हीटेड होते हैं, आपके काम आ सकते हैं। पिलो कवर्स एंड बेड शीट्स एटलीस्ट 2 सेट्स ले आना, क्योंकि यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन ये वाली चीजें इंडिया के अंदर ना थोड़ी अमेजिंग मिलती हैं। देखो, अगर तो आप एयरबीएनबी करके आ रहे हो तो फिर तो वो प्रोवाइड करेंगे,
पर जैसे हम शॉर्ट टर्म रेंटल में थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इवन बेडशीट कुछ नहीं थी, और हम बेडशीट भी लेके नहीं आए थे क्योंकि हमें था कि हम वहीं से खरीदेंगे। तो जब खरीदनी पड़ी तो वो बहुत महंगी थी, जो क्वालिटी चाहिए थी वो मिली पर महंगी मिली। तो बेडशीट आप अपने दो सेट तो लेके आना, उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हो। और ब्लैंकेट जो है, अगर तो शॉर्ट टर्म रेंटल पे आ रहे हो तो फिर ले लेना, किसी रिश्तेदार के आ रहे हो फिर तो मिल ही जाएंगे, तो यहाँ आके खरीदना। और एयरबीएनबी में आ रहे हो तो वो तो प्रोवाइड करते ही हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से फिर यहाँ से खरीद लेना। तो कॉस्को से बेस्ट डील मिलती है, हमने कॉस्को से लिए थे, बढ़िया ब्लैंकेट कॉस्को में मिल जाएंगे। बेडशीट्स वगैरह भी कॉस्को और वॉलमार्ट दोनों जगह है, राइट। और एक चीज मैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि वैसे तो जैकेट्स यहाँ पर आके आपको अच्छी मिलेंगी अलग अलग तरीके से। जैसे ये मैंने वॉलमार्ट से ली हुई है, ये इसने माउंटेन वेयर हाउस से ली है, राइट। आपको डील्स अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन ना आते ही आप ये सब चीजें ढूंढते हो, या अगर आपने सर्दियों में लैंड किया तो आपको नहीं आएगा समझ, राइट। महंगा भी मिलेगा सर्दियों में आओगे जब, है ना। तो हमने क्या किया था, इंडिया के अंदर ना आपने देखा होगा जगह जगह पे तिब्बती बाजार लगते हैं। हम अपनी जो पहली जैकेट है जो हमने लास्ट सीजन में पहनी है, जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, हम वो तिब्बती बाजार से लाए थे। और मैं और हैविश, मेरी और हैविश की जैकेट वॉज अराउंड 1600-1700 रुपीज एंड महिम्स जैकेट वॉज 2400 रुपीज। आई थिंक उसके नीचे हमने लेयरिंग पहन के हमने -45 के अंदर भी काटा है भाई साहब। लेयरिंग पहनोगे ना, और वो जैकेट काफी अच्छी रही थी। और डिपेंड करता है यार, ये तिब्बती बाजार में इनको कौन सी समझ आती है, कौन सी लेते हैं। मतलब अब ये तो हम नहीं बता सकते, आपको चेक करनी है, देखनी पड़ेगी, फूक मार के देखना। फूक मार के ना जैकेट में देखो कि अंदर हवा जा रही है तो फिर वो विंड प्रूफ है। अगर वो विंड प्रूफ है, हाँ, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। पूछ लेना भी वाटर प्रूफ है कि नहीं। वाटर प्रूफ भी पूछ लेना, वो झूठ नहीं बोलते, वो बता देंगे, झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो आप इस हिसाब से वहां से भी ला सकते हो। तो ये तो है भैया कि व्हाट यू शुड पैक फॉर कनाडा, ये हमारा छोटा सा वीडियो है। और यार मैं ये कह रहे हैं, ये ऐड मत करनी, ये ऑप्शनल है, हो सकता है, पर मैं कह रही हूँ कि एक कुछ चीजें ना डेकोरेटिव आइटम मैं लेके आई थी इंडिया से। अब अगर इनको मुझे यहाँ दिलानी पड़ जाए ना वो चीजें, तो इनकी बैंड बज जाए। पर मैं दिलाऊं क्यों? तो यार दिवाली में कुछ तो करेंगे ना घर में, कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन। ये ना ये फोटो डालेगी भाई साहब, आप देखना भाई साहब, आप देखना। और मेरे को ना मतलब मैं बता, कुकर के अंदर स्पेस थी, कुकर के अंदर उनको सेट कर करके ना वो फूल माला और वो बेल लगा हुआ है उसके अंदर। मैं जैसे लेके आई हूँ ना वैसे ही मैंने खोले हैं, पैकिंग खराब नहीं हुआ वो। और क्या लेके आई थी वो, तो बंदरवार लेके आई, मैं बंदरवार लेके आई। तो एक काम करती ना, दिवाली का लगाने के लिए काम करती, वो तो तू गले में डाल लाती, कुकर में मुझे डाल लाती, मेरी टिकट बच जाती। काश ऐसा होता ना, बंदे में पैक करके लिया, तो ऐसा होता नहीं है। तो वो देखो, वो ऑप्शनल है। जब आप यहाँ खरीदोगे ना, पति को उसमें डाल के लाना ऑप्शनल है। नहीं मतलब डाल लो। अरे यार क्या यार, मजाक नहीं चल रहा है यार, सीरियस ब्लॉग बना रहे हैं। उसमें ना जो डेकोरेटिव आइटम मैं लेके आई हूँ, उसकी एक क्लिपिंग डाल दूंगी, आप देखना मैं क्या क्या लेके आई हूँ, बताना। फिर देखो सारी लेडीज रिलेट करेंगी मेरे से। जेंट्स को तो कुछ भी मत लाओ ना, उनके हिसाब से तो कुछ मत लेके आओ, ऐसी आ जाओ उठ के, बस कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। भाई साहब तो इसके साथ इसको और लंबा नहीं करेंगे। हाँ, इसके नहीं, साथ मैं ना एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैं एक शाउट आउट देना चाहती हूँ। मुझे मेरे बड़ी ही अच्छी एक बात बताती हूँ आपको। यस मेरे एक हमारे सब्सक्राइबर मिले हमको, एक्चुअली मुझे मिले, ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, आदित्य। सॉरी बहुत देर से मैं ये आपका बोलना चाह रही थी, हर बार ही रह जाता था, पर मैं आदित्य, थैंक यू सो मच, आप मुझे मिले। मिलवुड्स यहाँ पे है, मिलवुड्स में डॉलरामा में मैं अपनी जॉब पे थी, उस टाइम पे ड्यूटी कर रही थी। तो ये एकदम से आए मेरे पास और बोले कि हस्बैंड वाइफ थे दोनों आप। हाँ, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। और आप वही है ना ब्लॉग बनाते। मैं एकदम से पहले तो मैं एकदम सुन हो गई, मैंने कहा हाँ बनाती तो। फिर मैंने उनको थैंक यू किया, उन्होंने बोला हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत सेलिब्रिटी हो बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं सेलिब्रिटी की बात नहीं है, कोई प्यार है ये लोगों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बोली। थैंक यू सो मच आदित्य। और ऐसे ही मुझे सब्सक्राइबर मिलते रहे बस हर जगह में, मुझे और क्या चाहिए। प्लीज इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हाँ, एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करना। पता है हम देख रहे थे एंड यू नो टचवुड वी आर रीचिंग नियरली 1400 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स टू यू ऑल। फैमिली बड़ी होती जा रही है। लेकिन मैं ना अभी भी एक चीज नोटिस करता हूँ जब डेटा देखता हूँ, क्योंकि डेटा तो सबका ही बेटा है, ठीक है, कि ना 75% लोग जो है ना बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। 25% लोग सब्सक्राइब करो, ऐसा मत करो। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। आप सब्सक्राइब कर दोगे, आपको हम अच्छा कंटेंट देंगे, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे
और ना हमारे को खुशी होगी, हमारी फैमिली बड़ी होगी, हम आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही लाके देंगे। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं व्लॉग आज का, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। जरूर बताना मेरा नया चश्मा और मेरी जैकेट कैसे लग रही है। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। बाय फ्रॉम एडमिंटन। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।